श्रीलंका में आर्थिक तबाही का वो मंजर दिखाई दे रहा है जो किसी को भी कपा कर रख सकता है। घरों में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। पेट्रोल पंपों पर सैकड़ों वाहन कई कई दिनों से कतार में हैं, इस इंतजार में कि कभी ना कभी उन्हें तेल मिलेगा। घंटों घंटों तक बिजली गुल रखी जाती है, जरूरी दवाएं नहीं मिल पा रही, तो रोजमर्रा की जरूरी चीजों के लिए लोग तरस रहे हैं। महंगाई ऐसी है कि जो चीजें दुकान पर मिल भी रही हैं, उनके दाम कई कई गुना बढ़ चुके हैं। देश पर अरबों डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है। महंगाई के बोझ तले जनता बिलबिला उठी है, आंदोलित है और सड़कों पर उग्र दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति आवास को भी निशाना बनाया गया है और राष्ट्रपति गोटबाया वहां नाराज भीड़ को देख भाग खड़े हुए हैं। देश के राष्ट्रपति इस वक्त कहां हैं, किसी को कोई कानूकान खबर नहीं। श्रीलंका की ऐसी आर्थिक दुर्दशा से दुनिया के देश भी सकपका गए हैं। उनके लिए ये एक तरह का सबक है, साथ ही ये दुनिया के देशों के लिए एक तरह की केस स्टडी भी है कि क्या गलतियां करने से देश डूब जाया करते हैं। खैर, इन हालात के बीच श्रीलंका के हुक्मरानों को कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। एक और जहां राष्ट्रपति गोटाबाया ने 13 जुलाई को अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है, तो वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री बने रानिल विक्रमासिंघे भी पदमुक्त होना चाहते हैं। यहां हाल के घटनाक्रमों पर गौर करें। 31 मार्च 2022 को देश में बिगड़ते सूरत हाल और उसे संभाल पाने में लगभग फेल दिखाई दे रही राजपक्षे सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उनके निजी आवास को निशाना बना दिया। 3 अप्रैल 2022 इस दिन राजपक्षे सरकार ने अपनी कैबिनेट भंग कर दी थी, जिसमें बासिल राजपक्षे जो कि वित्त मंत्री के पद पर थे, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया था, जबकि खुद महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। 9 अप्रैल 2022 जनता के बढ़ते आंदोलन और उनका आक्रोश सरकार के कैबिनेट भंग करने के बाद भी शांत नहीं हुआ, उसमें और तेजी देखी गई। जगह जगह होते प्रदर्शनों ने कुछ जगहों पर हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति को हटाकर देश में राजनीतिक सुधार लाने की मांग करते हुए उनके ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए। 9 मई 2022 राष्ट्रपति गोटबाया को हटाए जाने की मांग पूरी न होते देख अब तक जो लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वे उग्र हो उठे और देश में कई जगहों पर हिंसा की खबरें आईं। सरकार के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें भी हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 300 लोग जख्मी हुए। इसके बाद दबाव में आकर प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया। 9 जुलाई 2022 9 जुलाई को राजधानी कोलंबो में जो मंजर दिखा, वो दुनिया की सुर्खियों में छा गया। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति आवास पर जमा हो गए और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इस बीच राष्ट्रपति भवन में आंदोलनकारियों का खूब उपद्रव देखा गया। लोग राष्ट्रपति भवन के अलग अलग कक्षों में घुसे देखे गए, जबकि पूल में आंदोलनकारियों को मजे से नहाते भी देखा गया। वहां से राष्ट्रपति गोटाबाया किसी तरह भाग निकलने में कामयाब रहे। उनकी कोई सूचना तो नहीं, हालांकि उन्होंने एक संदेश संसदीय स्पीकर के जरिए सार्वजनिक करवाई, जिसमें ये बताया कि वे 13 जुलाई को अपना इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे के बाद चर्चा है कि दोबारा चुनाव होने तक स्पीकर कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालेंगे। श्रीलंका 1948 में अपनी आजादी के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इसे संभाल पाने के कोई कारगर उपाय अंजाम देते हुए भी नहीं देखे जा रहे। हाल फिलहाल पूरे शहर में सेना के जवानों की तैनाती कर दी गई है और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जा रहा है। श्रीलंकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया के ठिकाने को लेकर अभी कोई औपचारिक सूचना नहीं मिल पाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।